जी बेटा, आपके इस लेक्चर का रिमेनिंग पोर्शन जो है ना, अब कंटिन्यू कर रही हूँ कि आपको मैं बता रही थी ग्लाइकोजन के हवाले से जो लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है कि हमारी बॉडी में जो एक्सेस ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर हो जाता है। ग्लाइकोजन विच इज़ ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, यानी ग्लूकोज से मिलके बना है। अब ये एक बेसिकली एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड है ग्लाइकोजन जो है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ कि जो एथलीट्स होते हैं वो अपने रेस से कुछ दिन पहले कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना उसकी कंजम्पशन बढ़ा देते हैं, यानी ऐसी खुराकें खाते हैं कि जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होता है। अब उससे इनको फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही वो दौड़ लगाना शुरू करते हैं तो वही कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं जो ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर होते हैं वो उनकी ब्रेकडाउन शुरू होती है। जैसे ही वो टूटते हैं उनमें से जो है ना एनर्जी निकलना शुरू होती है और वो एनर्जी यूटिलाइज़ करते हैं अपने भागने में, ठीक है। तो लीवर के अंदर आयरन के अलावा ग्लाइकोजन की भी स्टोरेज हो रही है विच इज़ ए एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड। अच्छा, अब देखो लीवर के अंदर हम बात करते हैं कि कन्वर्जन भी हो रही है। कन्वर्जन किस तरह से कि अभी हमने बात की कि एक्सेस ग्लूकोज हमारे ब्लड में जो है वो ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाता है। इसके अलावा जो लैक्टिक एसिड है वो भी ग्लाइकोजन में स्टोर कन्वर्ट होता है। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, वो किस तरह से। लैक्टिक एसिड, बेटा हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड उस वक्त प्रोड्यूस होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी हमें ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल जाती, तो वो हमारे अंदर लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो जाती है और हमारी मसल्स पुल हो जाती हैं, स्ट्रेच हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से हमारी जो मसल्स हैं उनमें स्ट्रेचिंग हो जाती है। स्ट्रेचिंग लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन की वजह से होती है, ठीक है। अच्छा, हम फिर कहते हैं कि भाई रेस्ट कर लें, बेड रेस्ट से जो है ना ये जो एक खिंचाव हो रहा है मसल्स में वो ठीक हो जाएगा। वो कैसे ठीक होता है? वो यूँ ठीक होता है कि जब आप रेस्ट करते हैं आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जा रही है, उस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यानी एरोबिक रेस्पिरेशन, उस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है ग्लाइकोजन में, और फिर वही ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और फिर वो ग्लूकोज जाके आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। यानी इस तरह से आप ये देखो कि ये लीवर में जो कन्वर्जन हो रही है उससे क्या हो रहा है कि एक तो एनर्जी स्टोरेज हो रही है प्लस आप उसे यूटिलाइज़ कर रहे हो। तो ग्लूकोज की स्टोरेज हो रही है ग्लाइकोजन में, लैक्टिक एसिड भी ग्लाइकोजन में स्टोर हो रहा है, ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में है, और फिर ये एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड एनर्जी कंपाउंड है। लीवर में सेंसेस स्टोरेज कन्वर्जन के अलावा रिसाइकलिंग भी होती है। रिसाइकलिंग किसकी होती है? खून बनता है, ठीक है। जो पुराने रेड ब्लड सेल्स हैं वो बेटा आयरन की मदद से उनकी रिसाइकलिंग होती है और नया खून बनता है। हमारी बॉडी में हर एवरी आफ्टर 120 डेज़ के बाद 120 दिनों के बाद नया खून बनता है, ठीक है। तो वो जो नया खून बन रहा है वो क्यों बन रहा है? वो आयरन की मदद से बन रहा है, क्योंकि आयरन से ही खून बनता है। आयरन सेंट्रल एटम है हीमोग्लोबिन का। क्यों किसी में अगर खून की कमी हो जाए, एनीमिक हो जाए, तो उसको आयरन देते हैं कि भाई आप में आयरन की कमी है, आप आयरन खाएंगे तो खून बनेगा, ठीक है ना। तो खून बनने से क्या होगा? ऑक्सीडेशन टिश्यूज़, ब्लड होगा तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा। इसके अलावा लीवर जो है बेटा वो डिटॉक्सिफिकेशन में भी इन्वॉल्व है। डिटॉक्सिफिकेशन, डी का मतलब होता है रिमूवल, टॉक्सिफिकेशन यानी टॉक्सिन्स का रिमूवल। हमारे लीवर में जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं उसका हमारे ब्लड में जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं लीवर उनको रिमूव करता है। वो टॉक्सिन्स कहाँ से आ रहे हैं? हमारी खुराक से ही आ रहे हैं। हम जो कैंड फूड लेते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिले हुए होते हैं कि वो खुराक जो है ख़राब ना हो। अब देखो कि जब भी आप कैंड फूड लेते हो उसके ऊपर एक्सपायरी डेट होती है कि इस डेट के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। इट मीन्स कि उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाए हुए हैं, खाने को महफूज करने के केमिकल्स मिलाए हुए हैं, ठीक है ना। तो जब आप वो खाते हो उनसे बेटा टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। तो वो टॉक्सिन्स जो है लीवर उनको बाहर निकालता है। हम मेडिसिन लेते हैं, हम फूड एडिटिव्स या फिर प्रिजर्वेटिव्स लेते हैं, हम जो सब्जियाँ वगैरह खा रहे हैं उनमें पेस्टिसाइड्स वगैरह इंसेक्टिसाइड ये सब हमारी बॉडी में जा रहे हैं, ठीक है ना। ज़्यादा ना सही थोड़ी थोड़ी अमाउंट में जा रहे हैं। तो बेटे
जो लीवर है उनको डिटॉक्सिफाई करता है और लीवर को हेल्प करता है, और इस तरह से लीवर किडनी को हेल्प कर रहा है इन टॉक्सिन रिमूवल। ठीक हो गया। तो ये हमने चंद फंक्शन पढ़ लिए लीवर के, कि एक तो वो सेंसेस में इन्वॉल्व है किसकी, वेस्ट की, फिर प्लाज्मा प्रोटीन्स की, फिर बाइल की, और लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और लाइपोप्रोटीन्स की। ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमने उनके फंक्शंस देख लिए कि भाई किसकी सेंसेस से क्या क्या फ़ायदा होता है। हमने कहा आयरन की स्टोरेज भी हो रही है, ग्लाइकोजन की स्टोरेज भी होती है। फिर हम कन्वर्जन की भी बात की, हमने रिसाइकलिंग की बात की और डिटॉक्सिफिकेशन की बात की। इसके अलावा हम एक और बस अपने टॉपिक का कंप्लीट करते हुए जाते हैं यूरिया साइकिल के हवाले से। तो देखो बेटा, लीवर जो है वो हमारी बॉडी में जो प्रोड्यूस हो रहा है अमाइनो एसिड्स की मेटाबॉलिज्म से, वो यूरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है ना। तो हमारी जो प्रिंसिपल एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है वो है यूरिया। ठीक है, जो कि हमारे लीवर में प्रोड्यूस होता है। और इसके अलावा अब वो यूरिया किस तरह से प्रोड्यूस होता है, हमें वो साइकिल देखना है। अच्छा, अब वो होता यूँ है कि हमारी बॉडी में 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, जिनमें से एक अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल के, ठीक है, एक अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ऑर्निथीन के साथ पहले कंबाइन करते हैं। अब ऑर्निथीन क्या चीज़ है बेटा, साइकिल तो चल रहा है, साइकिल में ऑलरेडी एक जो है ना ऑर्निथीन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, उसके साथ कंबाइन करके ये सिट्रोलिन बना देते हैं। ठीक हो गया।